बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच्ची खबर बाय वहाब। आज की वीडियो में हम वही पूरी सूरत हाल पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से खोलकर बयान करेंगे। वही डोनाल्ड ट्रंप का बयान, भारत के लिए इसके संगीन नताइज और कैसे ये पूरा मामला पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटजिक मौका बन सकता है। नाजरीन, मैं आपसे साफ कहता हूँ, हम ताकतवर हैं मगर जिम्मेदारी से काम लेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह भारत के लिए खतरनाक है और पाकिस्तान कैसे इस सारी सूरत हाल से फायदा उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी गुफ्तगू में कहा है कि दुनिया में कई मुल्क बशमूल शुमाली कोरिया, चीन और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, ये मुतलका सरगर्मियां कर रहे हैं, चाहे ये बयान सियासी है या कोई खुफिया इतला। इसने हित्ते में डायनामिक्स ही बदल दी हैं। भारत जिस तेजी से फौजी मशकें कर रहा था, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई है। इसको एहसास होना शुरू हो गया है क्योंकि अब नाजरीन बयानिया बदल रहा है। अब दुनिया देख रही है कि जनूबी एशिया में सूरत हाल बहुत संजीदा है। भारत के अंदरूनी पॉलिटिकल और अस्करी क्यादत इस बयान के बाद परेशान है। जब बैरूनी ताकतें ये तासर देती हैं कि पाकिस्तान भी एटमी सलाहियतों को फाल रख रहा है, तो भारत की हंगामी और जाराना सोच में तेजी आ सकती है। तो नाजरीन, और गलत फैसला लेने का खतरा जो है ना बढ़ जाता है। अगर आलमी बयानिया ये बना कि पाकिस्तान ये कर रहा है, तो भारत को अपने दिफाई और जवाबी इकदाम बढ़ाने के लिए जवाब मिल सकता है और ये एक ऐसी दौड़ को भड़का देगा जिसके नतायज जो है ना दोनों जानब खुर्द बुर्द हैं। तो भारत की कोशिश हो सकती है कि वो आलमी ताकतों को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान पर दबाव डाले, मगर ये भी खतरा पैदा करेगा कि मामला तेजी से सफारती बहरान बन जाए। सबसे बड़ा खतरा यह है कि बयानिया और जज्बात मिलकर एक हादसाती या जानबूझकर शुरू होने वाली जंग का सबब बन जाएं, जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। हमने हमेशा कहा हमारा हदफ दिफा है, जारहियत नहीं। मगर जब कोई मुल्क हमारी हदूद मुतासर करने की बात करे या हिद्दे को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान को भी अपनी अवाम और सरहदों का दिफा करना आता है। इस मौके पर पाकिस्तान को मुंदरजा झैल हिकमत अमली इस्तेमाल करनी होगी, जिसमें ताकत के साथ साथ वाजिया और पुरतमाद बयानिया जो है ना बैनुल अवी फोरम्स पर IAEA, अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह के सामने रखना होगा। और इसके अलावा डिफेंस डेटरेंस दिखाना होगा। पाकिस्तान को अपनी दफाई सलाहियतों को मजबूत रखने का पैगाम देना होगा, ताकि कोई भी जारहाना सोच करने से पहले 2 बार सोचे। डिप्लोमेसी और इतमाद साजी हमें जो है ना दिखानी होगी। मुल्क और आलमी ताकतों के साथ फौरन राब्ते बढ़ाने होंगे। फौजी चैलेंजेस खोलें ताकि हादसाती झटकों के इम्कानात कम हों। सॉफ्ट पावर और हकायक की मुहिम चलानी होगी। सफारती चैलेंजेस और बैन अवी दोस्तों के जरिए ये वाजिया करें कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है जो अमन की तलाश में है। इससे हमारी साख जो है ना मजबूत होगी। पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे फायदा उठा सकते हैं? मैं यहाँ फायदे से मुराद जारहियत नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक फायदा, यानी आलमी सियासत में पाकिस्तान की आवाज जो है ना सुनी जाए। हित्ते में हमारी सिक्योरिटी खदशात को संजीदा लिया जाए। भारत को एक तरफा जारियत की कीमत के बारे में 2 बार सोचना पड़े। बैनुल अवी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, हम अपनी पॉलिसी और मुतालबात बेहतर तरीके से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कशीदगी कम करने के लिए सालसी या मैकेनिज्म मांगना। नाजरीन, आखिर में यही पैगाम दूंगा, पाकिस्तानी कौम मजबूत है, अवाम इसके पीछे जो है ना मजबूती से खड़े हैं, मगर सबसे बड़ी ताकत अकल और जिम्मेदारी में है। ट्रंप का बयानिया चाहे किसी भी नीयत से आया हो, इसने भारत के कदम हिला के रख दिए हैं। मगर ये वक्त है कि पाकिस्तान अपनी साख बढ़ाए, एतमाद साजी करे, हित्ते में अमन के लिए जिम्मेदाराना रवैया जो है ना रोल अदा करे। भारत को मुतनबा किया कर दें कि अगर कोई खास इकदाम उठाया तो नताइज जो है ना इसके संगीन हो गए। मगर पाकिस्तान का आज़म है कि वो अमन को तरजीह देगा। जब तक इसकी सलामती को खतरा है तो वो अपनी जो है ना अमन को तरजीह देगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कमेंट्स में अपनी राय लिखें कि आप क्या सोचते हैं। क्या पाकिस्तान को सख्त रद्द अमल देना चाहिए या डिप्लोमेसी? चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।